हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो पेटीएम आज लिस्ट हो गया और लिस्ट होने के साथ ही बड़ी गिरावट। एक कहानी आपको सुनाता हूँ, उसको सुनिएगा। अली बाबा एक कंपनी है चाइना में। ये कहानी आपको शायद पहले नहीं सुनाई गई, इसलिए मैंने कभी आपको आईपीओ की एडवाइस नहीं दी। और ये अली बाबा जो कंपनी है, ये इनकी एक फर्म है एएनटी, एंड ग्रुप। ये एंड ग्रुप का बड़ा निवेश था पेटीएम में। इसके जो फाउंडर थे अली बाबा के, वो थे जैक मा। और जैक मा से कौन रुष्ट है? चाइना गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इन्होंने पेटीएम से काफ़ी ज़्यादा शेयर्स आईपीओ में बेचे भी हैं। जो जैक मा है, उनकी संपत्ति जब्त की गई, कई सारी संपत्तियां, कई सितम ढाए गए, कई बार जेल में डाला गया। और जैक मा का नाम किन्होंने नहीं सुना होगा? आप लोगों ने उनके जो है पोस्ट भी देखे होंगे कई सारे। तो अब उनके साथ जो चला, उसकी वजह से उनकी एक बिलियनर की लिस्ट में थे एशिया में, उनकी संपत्ति भी कम हुई। तो पेटीएम में उन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा शेयर्स भी बेचे भी हैं। 40 से 45% की उनकी संपत्ति की में गिरावट आई है पिछले 2-3 सालों में, जब से उन्होंने चाइना गवर्नमेंट को साध करके एक स्टेटमेंट दिया है कि चाइना गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो बैंकिंग पॉलिसीज़ हैं, वो अच्छी नहीं है। ये कहानी थी, ख़त्म हो गई। अब ये पेटीएम का आईपीओ आता है पिक्चर में। विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ हैं। लाए, बोले बहुत अच्छा होगा, लेकिन ठीक है सब कुछ, कंपनी भी ठीक है, लेकिन अभी तक प्रॉफिट में नहीं, कंपनी लॉस पे चल रही है। मैक्वेरी एक जानी मानी फर्म है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसने 44% डाउनसाइड आपको बताया। मैं इससे पूरी तरीके से सहमत हूँ, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि 1000 के लेवल तक भी ये आपकी गिरावट हो सकती है, यानी शेयर लिस्ट होने के साथ ही आधा हो सकता है। 2150 आपका इशू प्राइस था। 28% की लगभग गिरावट है, 1560 पर ट्रेड कर रहा है जिस समय मैं वीडियो बना रहा था। आप देख सकते हैं इनकी फाइनेंशियल लिस्ट भी, अगर आप देखने की कोशिश करें फाइनेंशियल शीट भी, तो सेल्स 2667 की, और यहाँ पर लॉस जो था इनका मार्च 2021 में 1560 का। हालांकि आपको लॉस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब लॉस कम होता दिखाई दे रहा है, कंपनी ने फिर भी कहा है कि नियर टर्म में हम प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, यानी अगले 3 से 4 सालों में प्रॉफिट में आने की कोई गुंजाइश नहीं है। एज एन इन्वेस्टर हम तो यही सोचते हैं कि कोई प्रॉफिटेबल कंपनी हो जिससे हमारा पैसा अच्छा बन सके। लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हैं तो भैया रिस्क है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। और जो इनकी टॉप इन्वेस्टर थी एंड ग्रुप, उसने इससे हाथ धीरे धीरे खींचना भी शुरू किया है। सारी बातें थी, बाकी आप अपनी रिसर्च कीजिए। मैंने आपको कभी आईपीओ में एडवाइस इसीलिए नहीं दिया कि या तो आईपीओ बहुत ही सुपर हिट आईपीओ होता है जिसमें आपको लिस्टिंग के चांसेस लगभग 0% होते हैं, या तो फ्लॉप आईपीओ होता है। तो फ्लॉप आईपीओ में आप देख सकते हो, जिसको मिल गया 28% आज गिर गया, धीरे से 44% गिरने के आसार लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो आईपीओ में मैं कभी भी सलाह नहीं देता। हाँ, आप अपनी किस्मत जरूर आजमा सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है तो बैंक में पड़े रहने के बजाय आप उसको आईपीओ में। हाँ, अब पेटीएम का देखना होगा क्या होगा। अभी तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसके साथ कुछ एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज जो सबसे बड़ा मार्केट में होता है फर्स्ट मूवर, और एक एडवांटेज होता है फास्ट मूवर। तो फास्ट मूवर तो है ही, पेटीएम फर्स्ट मूवर भी है, तो ये एडवांटेज है इनके साथ। दूसरा, जिस तरीके से ठेलों में, पान की गुमटी में इनके पेटीएम के बैच रखे रहते हैं पेमेंट करने के लिए, यानी कि इनका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है, लेकिन ये आपकी रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि आप इस शेयर को लोगे या नहीं। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।